Hello everyone. Today we are going to learn first chapter of Beehive book of class 9, The Fun They Had, and it is written by Isaac Asimov. The main characters of this chapter are Margie or Margie, you may pronounce it anyway, and Tommy. So होता क्या है इस चैप्टर में कि ये जो बच्चे हैं फ्यूचरिस्टिक स्टडी कर रहे हैं. कौन से साल की बात है? 2057. उस टाइम पर जो टीचिंग प्रोसेस था वो आज के टाइम जैसा नहीं था. उस टाइम पर ह्यूमन बींग्स बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, रोबोट्स पढ़ाते थे. वी कैन वेल सी इन द डायग्राम दैट देर इज़ अ रोबोट एंड he is teaching to the children. So the story is set in future, as I told you earlier, and the dated is May 17, 2057. अभी कौन सा साल चल रहा है? 2021, and the story is of 2057. So what happened here? टॉमी को उसके ग्रैंडफादर की एक बुक मिलती है और ये बच्चे उस बुक को कहते हैं रियल बुक. वाई दे आर कॉलिंग दैट बुक एज अ रियल बुक? बिकॉज these kids haven't seen these kind of books, because they are learning from their computer screen and the words are moving there. तो जैसे अभी हमारे वर्ड्स स्टेगनेंट हैं, एक ही जगह पे फिक्स हैं, मूव नहीं करते हैं, पेजेस मूव करते हैं, पेजेस टर्न करते हैं. जैसे हम पेजेस टर्न करते हैं तो वहाँ क्या था, उस स्क्रीन पर पेजेस मूव करते हैं. लेट्स रीड इट आउट. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed May 17, 2057. She wrote, "Today Tommy found a real book." हमें यहाँ से पता चलता है कि मार्गी हर रोज़ रात को डायरी राइटिंग करती थी एंड उस दिन की जो स्टोरी उसने या जो भी डायरी राइटिंग वो पुटअप कर रही थी उसने डेट मेंशन की May 17, 2057 एंड द टाइटल ऑफ अ डायरी राइटिंग इज़ टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज टॉमी को एक असली बुक मिली. इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on a paper. तो मार्गी को पता था कि एक टाइम था, एक ज़माना था, एक किसी एरा में बुक्स प्रिंटेड फॉर्म में आती थी. एंड ये किसने बताया था उसे? उसके ग्रैंडफादर ने. उसके ग्रैंडफादर को कैसे पता चला? जब उसके ग्रैंडफादर छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि एक टाइम था जब हमारी जितनी भी स्टोरीज़ है एक प्रिंटेड फॉर्म में आती थी. दे टर्न द पेजेस which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. यहाँ मार्गी को वो बुक देखकर बहुत हंसी आ रही है क्योंकि वो जो बुक की कंडीशन है, पहले ये डिस्क्राइब किया गया कि बुक की कंडीशन किस तरह की थी. बुक येलो थी, पेल थी, डल सी थी एंड सेकेंडली क्रिंकली थी. क्रिंकली मीन्स बुक के जो एजेस थे वो बहुत सारे मुड़े मुड़े से थे, वहाँ पे बहुत सारा फोल्ड्स थे. एंड इट वॉज ऑफुली फ़नी. और ये बुरी तरह से मार्जी को फ़नी लग रहा था इस तरह की बुक को पढ़ना जिसके लेटर्स मूव नहीं करते थे जिस तरह उसकी स्क्रीन पे करते थे. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे read it the first time. तो ये चीज़ मार्गी के लिए बहुत ज़्यादा फ़नी थी बिकॉज जो वर्ड्स थे वो एक ही जगह फिक्स थे, मूव नहीं कर रहे थे जिस तरह उसकी वो स्क्रीन पे करते थे. सो स्टूडेंट्स, हेयर वी आर सीइंग टू हैड्स. So the meaning of these two hats is different. This is not a printing error. First had is depicting about the tense and second had is telling us about the verb having something, like it had. जिस तरह उसके कंप्यूटर में होता था या होता है उस तरह से वो बुक नहीं थी. सेकेंड पॉइंट, जी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट. सो यहाँ जी मार्जी को बुला गया है. सेड टॉमी, टॉमी ने क्या कहा? कितना वेस्ट है, पेपर भी, टाइम भी. क्यों वेस्ट है? क्योंकि जब हम ये बुक पढ़ लेते हैं, नॉर्मली हम जितने भी बुक्स पढ़ते हैं जब हमारी वो रीडिंग फिनिश हो जाती है हम उस बुक को डिस्कार्ड कर देते हैं.
तो ये टॉमी के लिए बहुत ज़्यादा वेस्ट लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि उसकी जो कंप्यूटर स्क्रीन थी उसमें इस तरह का कुछ नहीं होता था। जब वो बुक पढ़ लेता था वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती थी, एंड जो उसका रोबोटिक टीचर या कंप्यूटर स्क्रीन था उसकी जितनी भी बुक्स थी उसने आज तक पढ़ी थी उन्हें वो थ्रो या डिलीट नहीं करता था। सो आई रीड इट आउट। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट। सो जब आप थ्रो मीन्स पढ़ लोगे, जब आप इस बुक को पूरा पढ़ लोगे तुम क्या करोगे? इस बुक को थ्रो कर दोगे, फेंक दोगे। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। तो टॉमी क्या कह रहा है? मुझे लगता है कि मेरी टेलीविज़न स्क्रीन में मिलियंस ऑफ बुक्स हैं। स्टूडेंट्स, हेयर मिलियंस मीन्स लाखों ही बुक्स हैं। एक्चुअल में मिलियन का मीनिंग होता है 10 लाख। सो वो क्या बोल रहा है कि मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में, टेलीविज़न स्क्रीन में लाखों ही बुक्स पड़ी हैं, एंड इट्स गुड फॉर प्रिटी मोर। और वो बढ़िया है, अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अभी उसमें और भी बहुत सारी बुक्स हम स्टोर कर सकते हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। टॉमी क्या कह रहा है? मैं बुक्स को फेंकता नहीं हूँ। सेम विद मी, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many as books as Tommy had. He was 13. So students, यहाँ हमें बच्चों की एज बता दी गई है। मार्गी की एज है 11 एंड टॉमी की कितनी है? 13। और मार्गी क्या कह रही है टॉमी को? मेरे साथ भी ऐसे ही है, बट मार्गी ने इतनी सारी बुक्स पहले कभी नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी के पास है। She said, where did you find it? In my house, he pointed without looking because he was busy in reading in the attic. So मार्जी ने टॉमी से पूछा, तुम्हें बुक कहाँ से मिली? तो टॉमी ने बिना देखे पढ़ते हुए जस्ट इशारा किया, attic. So students, go for the meaning. Attic, a space just below the roof, a space used as a store room. सो हमने इंडियन घरों में हमारे नॉर्मली होता है कि हम स्टोर रूम्स में या अपने रूम्स में एक छोटी सी शेल्फ डलवा लेते हैं रूफ़ के पास में। तो उस एरिया को जिसे हम स्टोर की तरह यूज़ करते हैं, किसी भी स्टोरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं एटिक। व्हाट इट इज़ अबाउट स्कूल। सो मार्गी पूछ रही है कि ये जो बुक है किस चीज़ के बारे में है। तो टॉमी बताता है स्कूल। सो स्कूल सुनकर मार्गी को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। शी फेल्ट बिजार अबाउट इट। वाई वियर्ड अबाउट इट? बिकॉज मार्गी के लिए स्कूल एक अच्छी चीज़ नहीं थी। शी हेटेड स्कूल। एंड उसको स्कूल क्यों नहीं पसंद थे? बिकॉज जो उसका रोबोटिक टीचर था वो उसको रोज़ एक टेस्ट देता था जियोग्राफी का, और उसको टेस्ट देना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। एंड आज तो वो और भी ज़्यादा अपने स्कूल को हेट कर रही थी क्योंकि आज भी उसका टेस्ट था। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। सो स्कॉर्नफुल क्या होता है? इट मीन्स शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस। हम कभी कभार किसी को फेस जेस्चर के साथ बताते हैं, क्या सीरियसली तुम ये काम करते हो या तुम्हें ये चीज़ सीरियसली पसंद है? तो जो वो फेस एक्सप्रेशन आता है उसको हम बोलते हैं स्कॉर्नफुल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल। व्हाट देयर इज़ राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। तो वही बात मार्गी पूछ रही कि स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा, मेरे को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्गी always hated school, but now she hated it more ever. The mechanical teacher. So students, यहाँ robotic teacher को क्या बोला जा रहा है? Mechanical teacher had been given her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. तो मार्गी टेस्ट में बहुत बुरा कर रही थी एंड उसकी मदर ने फिर किसे बुलाया? कंट्री इंस्पेक्टर को। सो कंट्री इंस्पेक्टर कौन होता है? जो मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करता है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स एंड वायर्स। तो जो हमारा कंट्री इंस्पेक्टर है उसकी अपीयरेंस कैसी है? ही इज़ लिटिल मैन, रेड फेस एंड राउंड, थोड़ा हेल्दी है। और वो क्या चीज़ें साथ में अपने लेकर आए? टूल बॉक्स। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so,
देयर इट वॉज अगेन। सो जब वो कंट्री इंस्पेक्टर आता है तो मार्गी ये होप कर रही होती है कि उसे उसके टीचर को ठीक करना आता ही ना हो, बट होता क्या है, विद इन फ्यू आवर्स वो उसे विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर ही उसे वो ठीक कर देता है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, तो मार्गी स्क्रीन को या अपने टीचर को क्या बोल रही है, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, with the big screen on which all the lessons were shown and questions were asked। तो उसको पसंद नहीं था डेफिनेटली, तो वो इस तरह से बोलती है कि वो बहुत बड़ी ब्लैक सी और गंदी सी स्क्रीन है जिस पर चैप्टर्स एंड लेसन्स आते हैं और मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। That wasn't so bad. The part Maggie hated the most was the slot where she had to put homework. सबसे हेटरेड चीज़ उस मैकेनिकल टीचर को क्या लगती थी, मार्जी को मैकेनिकल टीचर की क्या लगती थी, वो जगह, वो स्लॉट जहाँ पर वो अपना होमवर्क इंसर्ट करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट इट आउट एंड पंच अ कोड that made her learn when she was of 6 years old. जो वो होमवर्क थी, जिस तरह हम लिखते हैं, जिस तरह से राइटिंग करते हैं, उस तरह से नहीं था, डिफरेंट वे था। कुछ कोड्स वो पंच करते थे। अब कोड्स पंच करना मीन्स एक सिंबॉलिक लैंग्वेज होगी जो वो लिखती थी या टाइप करती थी। पंच मीन्स टाइप करती थी। एंड उसने ये कब सीखी थी लैंग्वेज, जब वो 6 years की थी। एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और क्योंकि वो कंप्यूटर टीचर थी, कंप्यूटराइज्ड टीचर थी, तो उसको टाइम नहीं लगता था मार्गी के टेस्ट को चेक करने का। वो बड़े ही जल्दी विद इन फ्यू सेकेंड्स वो चेक कर देती थी। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मैगीज हेड। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। जब इंस्पेक्टर अपना काम कर लेता है, रिपेयरिंग कर देता है मैकेनिकल टीचर की, तो वो क्या करता है, मैगी के सर पे पैट करता है। पैट मतलब प्यार से हाथ थपथपाता है और उसको, उसकी मदर को बोलता है कि आपकी बेटी का कोई फॉल्ट नहीं है। एंड मार्जी की मदर का नाम क्या है, मिसेस जोन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक। स्टूडेंट्स मार्क माई वर्ड्स, यहाँ गियर्ड का मीनिंग क्या है, किसी चीज़ की एडजस्टमेंट कर देना। तो क्या बता रहे हैं इंस्पेक्टर कि जो वो मैकेनिकल टीचर थी उसकी सेटिंग थोड़ी हमने बड़े बच्चे के लिए कर दी थी, अपने आप से हो जाता है, वो ये बोलता है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, अपने आप से हो जाता है। आई हैव स्लोड अप टू एन एवरेज 10 लेवल। तो उसने क्या कहा, मैंने इसको एक एवरेज लेवल 10 years के एवरेज लेवल पर सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। तो क्या कह रहा है वो, ओवरऑल मार्गी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, और फिर से वो उसके सर को सहलाता है। मार्गी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी। क्यों डिसअपॉइंट थी, क्योंकि वो होप कर रही थी कि जिस तरह टॉमी की टीचर, मैकेनिकल टीचर हिस्ट्री की, महीने के लिए वापस नहीं आई थी और टॉमी को 1 महीना हिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ी थी, उसी तरह से वो भी ये चाहती थी कि इंस्पेक्टर को मैकेनिकल टीचर को ठीक करना ना आता हो और उससे भी 1 महीने के लिए ज्योग्राफी से छुटकारा मिल जाए। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग दैट वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर। तो क्या कह रही है कि काश इंस्पेक्टर उसकी टीचर को दूर ले जाता। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैकड आउट कम्प्लीटली। तो एक बार क्या होता है, टॉमी की जो मैकेनिकल टीचर है उसे वो 1 महीने के लिए ले गए थे। क्यों लेकर गए थे, बिकॉज हिस्ट्री सेक्टर डिलीट हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, why would anyone write about school? Tommy looked at her eyes with a superior eyes because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Loftily means superior way से, एक बड़ा ही confident होके बोलना superiorly। तो मार्गी पूछती है कि बताओ तुम्हारी इस बुक में क्या लिखा है, इसमें स्कूल में बताने वाली क्या बात है। तो टॉमी उससे बताता है ये जो स्कूल है ये हमारे स्कूल जैसा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा सालों पुरानी बात है, 100 and 100 years ago की बात है, और मे भी बहुत सारी सेंचुरीज़ पहले। मार्गी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड,
all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो मार्गी ऑलरेडी हर्ट होते हैं बिकॉज उसकी टीचर ठीक होके आ गई होती है, और वो क्या करती है, टॉमी के पीछे खड़ी होती है, तो शोल्डर से, उसके साइड से देखती है, साइड में बैठी होती है, जिस तरह हम अपनी पिक्चर में देख रहे हैं, साइड पे बैठी होती है, और वो शोल्डर से एकदम लिटिल वो झुक कर इशारा कर कर देखती है कि इस बुक में है क्या। तो पूछती है, उसको दिखता नहीं कुछ, तो वो टॉमी से पूछती है कि क्या कोई किस तरह के टीचर्स होते थे उनके पास, क्या टीचर होते थे। तो टॉमी बोलते हैं हाँ, उनके पास टीचर्स होते थे, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो मार्गी के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सी चीज़ थी, बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ थी कि एक ह्यूमन बीइंग पढ़ाता है बच्चों को, और टॉमी बताता है कि वो उन्हें चीज़ें बता देते हैं, समझा देते हैं, और उन्हें होमवर्क देते हैं लर्न करने के लिए, और नेक्स्ट डे उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि ये बच्चे तो हमेशा मैकेनिकल टीचर से पढ़ते आ रहे, रोबोटिक टीचर से पढ़ते आ रहे हैं, तो मार्गी के लिए ये चीज़ एडजस्ट करना, डाइजेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो वो सोचती है कि क्या एक इंसान को पढ़ा सकता है, अ मैन इज़न स्मार्ट इनफ। तो मार्गी क्या कहती है कि एक इंसान नहीं बच्चों को पढ़ा सकता, वो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। तो टॉमी क्या कहता है, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी क्या कहता है, मेरे पापा को उतना ही पता है जितना मेरे टीचर को पता है। मीन्स ही वॉन्ट टू से दैट कि उसके फादर की नॉलेज उसके मैकेनिकल टीचर जितनी है, मे बी उससे ज़्यादा ही होगी। आई नो ऑलमोस्ट एज मच, आई बेटिया, बेटचा मीन्स बेट यू। Margie isn't prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You do not know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all kids went there. And all the kids learned the same thing, sure, if they were the same age. तो मार्गी क्या कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कोई अजीब सा स्ट्रेंज इंसान मेरे घर में आकर मुझे पढ़ाए। तो टॉमी उसे करेक्ट करता है हंसते हुए, ऊंचे से हंसते हुए, कि कोई भी टीचर किसी के घर पे नहीं जाता है, एक स्पेशल डिफरेंट बिल्डिंग होती है जहाँ पर ये टीचर्स एंड बच्चे जाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं एंड बच्चे पढ़ते हैं।